कि फायरबेस और नोड जेएस से कैसे हम अपनी कोई पोर्टफोलियो या वेबसाइट है उसको फ्री में होस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं ऐड प्रोजेक्ट कर लूँगा, इसको नाम देता हूँ पोर्टफोलियो डेमो। देन हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अभी इसको नाम देता हूँ पोर्टफोलियो डेमो। देन हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अभी ये देखिए फायरबेस हमें कितनी फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है, स्टोरेज भी देता है, डेटाबेस भी ऑथेंटिक डेटाबेस प्रोवाइड करता है, देन होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से होस्टिंग में चले जाएंगे हम। गेट स्टार्टेड। ये देखिए npm install -g, ये हम कमांड प्रॉम्प्ट निकाल देंगे यहाँ से। देन टाइप npm install -g-g firebase tools से हम जो रिक्वायर फायरबेस टूल्स होंगे होस्ट करने के लिए वो इंस्टॉल कर लेगा अपने आप से। It will take some time, so please wait. Please like my video, subscribe and share. इसके लिए आपको एक Node.js का सेटअप भी चाहिए होगा, वो भी आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। Node.js.org से यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो अभी मेरे पास ऑलरेडी सेटअप था तो इसलिए मैंने इंस्टॉल नहीं किया। या इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट कर दें। अभी मेरे पास है तो मैं अभी कैंसिल दे दे रहा हूँ। ओके, ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। अभी तो हम देखते हैं कंटिन्यू। देन हमें यहाँ पर जो लॉगिन हमारा फायरबेस का अकाउंट है उसमें लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर टाइप करना होगा फायरबेस लॉगिन। ये हमें डायरेक्टली ये यूआरएल पे ले जाएगा जहाँ पर हमें इसका ऑथेंटिकेशन देना होगा। यहाँ पर CLI ऑथेंटिकेशन के लिए यस दे दीजिए वाई। ये डायरेक्टली हमें वेब ब्राउज़र में ले जाएगा जहाँ से हम इसको अलाउ कर सकते हैं। अभी मेरा अकाउंट ये चल रहा है तो मैं इसको दे देता हूँ। तो अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरा जो अकाउंट है ये वाला, उसे मैं इसे मैं होस्ट कर सकता हूँ अपना जो पोर्टफोलियो डेमो है उसको। तो हम अभी बेसिकली एक कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पर नया फोल्डर बना देते हैं पोर्टफोलियो, और इसको हम इसमें एक पेज बना देते हैं HTML का। कोई छोटा वाला पेज बना देते हैं इसमें और उसे हम फायरबेस में होस्ट करेंगे। कहाँ गया पोर्टफोलियो? ये रहा। सिंपल सा मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ यहाँ से HTML की। पहले इसको सेव कर देता हूँ index.php करके।
शायद ये दूसरे पेज में सेव हो गया, हमें पोर्टफोलियो में करना था। index.html, तो अभी इसका टाइटल दे देते हैं दर्शन, और इसमें हम एक हेडर पास कर देते हैं, प्लीज लाइक अभी हम इसको स्टाइल थोड़ी दे देते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर, ओके। हमारा ये वेब हमारे जो एक वेब पेज है वो क्रिएट हो गया है। अब हम देखते हैं इसको होस्ट कैसे करेंगे। अभी मैं वो ड्राइव में चला जाता हूँ, डी ड्राइव, सीडी स्पेस, यहाँ से मैं पार्ट को कॉपी कर लूँगा, पोर्टफोलियो, ओके। देन वी विल टाइप फायरबेस इनिट, ओके। ये इनिट हो गया। ये हमें एक क्वेश्चन पूछेगा, आर यू रेडी टू प्रोसीड, यस वी आर रेडी। देन यहाँ पर आपको स्पेस यूज करना पड़ेगा सिलेक्ट करने के लिए, यहाँ से हम होस्टिंग को सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर, ओके। यहाँ से मेरे पास तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तो अभी मैं जो प्रोजेक्ट पे हमें होस्टिंग करना है वो हम यूज करेंगे। और यहाँ पर हम पब्लिक, ये डायरेक्टरी को हम पब्लिक देना चाहिए था, चलेगा, ठीक, ओके। ये हो गया है हमारा। देन वी विल, हमें इसे डिप्लॉय करना पड़ेगा, इसलिए हम टाइप करेंगे फायरबेस डिप्लॉय इनिट। फायरबेस को हम इनिट करने के लिए यूज करते हैं कमांड फायरबेस इनिट। तो अभी हमें ये एक क्वेश्चन करेगा, आर यू रेडी टू प्रोसीड, यस। देन हम स्पेस बार यूज करेंगे इसको सिलेक्ट करने के लिए। सो अभी हमें होस्टिंग करनी है, तो हम होस्टिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो अभी ये मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखा रहा है जो हमने क्रिएट किया था वो, तो अभी हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, उसको पब्लिक डायरेक्टरी में डालते हैं। सो ये हमें दिखा रहा है कि सिंगल पेज है, नो, एल दे दे रहे। देन वी विल यूज वन कमांड फायरबेस यूज माइनस डैश फायरबेस यूज आईफोन स्टॉप। अभी हम एक कमांड यूज करेंगे फायरबेस यूज डैश ऐड। सो ये हमें पूरी लिस्ट दे देगा जो ये अकाउंट के साथ अभी जो हमारे जितने भी लिंक हो गए वो डेटा जो भी प्रोजेक्ट वो हमें ये लिस्ट करके दे देगा। सो सॉरी उसमें एक गड़बड़ होगी, फायरबेस डबल डैश ऐड, ओके, इट इज फाइन, इट इज शोइंग अस द प्रोजेक्ट। सो हमारा प्रोजेक्ट ये रहा, पोर्टफोलियो डेमो। So we will give it to one alias D, so it will work, okay. So then we will create Firebase deploy, it will deploy our projects to Firebase. So 0%,
and then it will give us to one URL. ओके, अभी जो हमने जो वेब पेज क्रिएट किया था, ये वाला जो हमारे लोकल सिस्टम में था, वो अभी ये इस यूआरएल पे होगा। देखिए ये यूआरएल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।